नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि इससे पहले हम अपना जो चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, उसके क्वेश्चन आपके लिए 7 क्वेश्चन आपके लिए पहले ही सॉल्व करा चुके हैं। चैप्टर 8.1 में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है अपना कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो, यदि 3 cot a बराबर कितना है 4 है। यदि 3 cot a बराबर है आपका 4, तो आपसे पूछा गया है तो जांच कीजिए 1 - 10 स्क्वायर a 1 + 10 स्क्वायर a 1 - 10 स्क्वायर a 1 - 10 स्क्वायर a बटे में 1 + 10 स्क्वायर a 1 - 10 स्क्वायर a बटे में 1 + 10 स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो देखिए 3 cot a बराबर आपका 4 दे रखा है, तो देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि cot a बराबर आपका है 4 बटे में 3। देखिए लाल बटे कक्का L बटे में के a, अर्थात यहाँ पर होती है कॉट की स्थिति, ये होती है आपकी कॉट की स्थिति। कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, अर्थात a बराबर है आपका 4 और L बराबर है आपका 3, यानी आपका आधार 4 है और लंब है आपका 3। तो इसी प्रकार हमको ज्ञात करना है, देखिए तो हमको क्या ज्ञात करना है, आधार अपने लिए दे रखा है, आपके लिए लंब दे रखा है। तो देखिए बेटा आपको ज्ञात करना है के का मान, अर्थात कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अर्थात के बराबर आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अर्थात के बराबर 3 का वर्ग होता है आपका 9, 4 का वर्ग होता है 16, इनका टोटल करने पर आता है आपका √25, जो किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है वो होता है आपका 5 का वर्ग। यानी आपके लिए दे रखा था 3 cot a बराबर 4, अर्थात cot 3 को इधर पक्षांत करेंगे तो देखिए 3 के साथ में cot का गुणा हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका 4 बटे 3, अर्थात आपके लिए देखिए cot बराबर होता है आपका आधार बटे में लंब, आधार 4 हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा 3। तो देखिए के बराबर आपका हो जाएगा L स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, L का मतलब हो गया लंब, लंब आपका कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग होता है 16, तो 9 + 16 बराबर आपका आ जाएगा √25, जो कि किसका वर्ग होता है 5 का। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि 1 - 10 स्क्वायर a, यानी आपका LHS और RHS दो पक्ष दिए गए हैं, इनमें आपको मान रख करके इनको बराबर लाना है, यानी इक्वल टू लेके आना है। देखिए 1 - 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर आपका होता है लंब बटे में आधार, 10 बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार, अर्थात हम कह सकते हैं कि वो किसका व्युत्क्रम होता है, वो cot का व्युत्क्रम होता है। तो देखिए cot आपका 4 बटे 3 है, तो 10 आपका कितना हो जाएगा 3 बटे 4, उसका क्या है वर्ग है। इसी प्रकार 1 + 3 बटे 4 का स्क्वायर बराबर आपका आ गया cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण, cos स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण। अब देखिए आधार आपका 3 है, कर्ण आपका 5 है, तो यहाँ आ जाएगा 3 बटे में 5 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए लंब बटे में कर्ण, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण, आधार आपका 4 है, सॉरी आधार आपका 4 है, तो 4 बटे 5, और देखिए लंब आपका 3 है, तो आपका हो जाएगा 3 बटे 5 का स्क्वायर 4 का। अब देखिए इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको आगे इधर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए 1 बटे में क्या हो जाएगा आपका 1 बटे 1 माइनस 3 का वर्ग होता है आपका 9 बटे में 4 का वर्ग होगा 16, इसी प्रकार 1 बटे में 1 और यहाँ आपका हो जाएगा 9 बटे में 16। तो देखिए एक बार इनका बराबर में आपका आ रहा है
4 का वर्ग 16/25 माइनस 9/में आपका आ गया 25। तो देखिए एक बार दोबारा देखते हैं। 3 cot a बराबर 4 है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉट ए बराबर आपका आ जाएगा 4/3। कॉट का यानी आधार आपका हो गया 4, क्योंकि कॉट बराबर होता है आपका आधार बटे लंब। आधार 4 हो गया, लंब हो गया 3। आपको निकालना है कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात के बराबर आपका हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। के बराबर 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16। कुल मिला के इनको टोटल करते हैं तो आपका आ जाता है 25। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग होता है। तो देखिए 5 का यानी आपका क्या आ गया? कर्ण बराबर आपका आ गया 5। अब देखिए इसमें मान जमाते हैं तो देखिए 1/1 रख सकते हैं और आगे है टेन। टेन होता है आपका कॉट का व्युत्क्रम होता है। कॉट आपका कितना है? 4/3, तो टेन हो जाएगा 3/4। स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसी प्रकार 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर आपके लिए कॉस स्क्वायर बराबर दे रखा है। कॉस बराबर क्या होता है? कॉस बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? 4/5 का स्क्वायर और 3/5 का स्क्वायर। अब देखिए 1/1 अर्थात 3 का हो जाएगा आपका 9/16 और 9/16। और इसी प्रकार 16 इधर देखिए 4 का वर्ग 16 हो जाता है बटे में 25 माइनस 9/25। देखिए इसको आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये है आपका, इनका आपको एलसीएम लेना है। देखिए इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो इसका एलसीएम आता है 16। 16 एकम 16 यहाँ 16 माइनस 9। इसी प्रकार इसका एलसीएम भी 16 आ रहा है, यहाँ 16 प्लस आपका हो जाता है 9। इससे ये क्रॉस हो जाता है। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है? वहाँ लिखा हुआ है उसका जो एलसीएम है वो आ रहा है आपका 25। कितना आ रहा है? 25। तो यहाँ हो जाता है 16 माइनस 9। 16 माइनस 9। अब देखिए 16 माइनस 9 करते हैं तो इधर आता है आपका 7/में में टोटल होता है 25 बराबर इधर भी 7/में में आपका आता है 25, अर्थात LHS बराबर आपका हो जाता है RHS। LHS का मान है वो आपका RHS के बराबर हो जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये था आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर ये था आपका 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है। एक त्रिभुज दिया हुआ है आपके लिए, ABC एक त्रिभुज है जिसका बी कोण जो है वो समकोण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि एक त्रिभुज है यानी ट्राइंगल है आपका, एक त्रिभुज है जिसका बी कोण आपका क्या है? समकोण है। ये हो गया कोण बी। बी कोण समकोण है। अब देखिए बी कोण समकोण है जिसका यदि tan a बराबर 1/√3 हो, यदि tan a का मान दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। आपको दे दिया गया है कि tan a का जो मान है वो 1/√3 है। आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन निकालना है, वो है आपका sin a cos c। sin a इंटू cos c प्लस कॉस ए इंटू साइन सी इंटू साइन सी। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का जवाब देना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कॉस ए कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी और आपका है फिर माइनस साइन ए और साइन सी। यानी आपको ये करना है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है इसमें कॉस ए माइनस कॉस सी और साइन ए माइनस साइन सी। अब देखिए tan बराबर क्या होता है? tan बराबर आपका होता है tan a बराबर, देखिए ये b हो गया, ये मान लिया a है और ये क्या है? c है, क्योंकि जब b कोण समकोण है तो a और c न्यून कोण हुए। अब देखिए आपको दिया गया है कि a बराबर tan a बराबर 1/√3 है। देखिए
टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। अब आपसे एंगल ए से पूछा जा रहा है, तो एंगल ए के लिए आपका लंब क्या हुआ, BC, अर्थात लंब बटे में आधार यानी BC बटे में आपका हो जाएगा AB, जिसमें BC का मान 1 है और AB का मान है √3, यानी ये आपका है 1 और ये हो जाएगा √3। यानी बेटा आपके लिए लंब और आधार दोनों दिए हुए हैं। एंगल ए के लिए लंब है आपका BC जिसका मान है 1, AB क्या है, आधार, क्योंकि ये संलग्न भुजा हुई, ये संलग्न भुजा हो गई, जिसके साथ एंगल बना हुआ होता है वो संलग्न भुजा होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, संलग्न भुजा में दूसरी भुजा क्या हुई, आधार हुई, क्योंकि संलग्न भुजा आपकी कर्ण और आधार होती हैं। अब देखिए हमको निकालना क्या है, इसमें कर्ण का मान निकालना है, यानी AC आपको निकालना है। तो AC निकालने का सूत्र क्या होगा आपका, AB का स्क्वायर प्लस आपको निकालना है BC का स्क्वायर। AB कितनी है, AB है आपकी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √ में 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे 3 + 1 जो होता है √4, जो किसका होता है, 2 का होता है, क्योंकि 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, अर्थात K का मान भी आ गया अपना। अब देखिए इसमें जमाते हैं अपन सवाल में, अपना फर्स्ट सवाल में देखिए कैसे जमाते हैं, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर आपका होता है लंब बटे में कर्ण, क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। देखिए एंगल ए के लिए साइन A है, A एंगल के लिए लंब कौन है, लंब है आपका 1, अर्थात 1 बटे में कर्ण आपका परिवर्तित रहेगा, कर्ण है आपका 2 इंटू cos C। अब देखिए C के लिए ये एंगल रहा C, ये C के लिए लंब है, तो ये क्या है, आधार, अर्थात cos है, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, अर्थात आधार आपका 1 है और कर्ण कितना है, 2 प्लस cos A। अब देखिए A के लिए आधार हुआ √3, क्योंकि आपका cos है, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, √3 बटे में आपका हो जाएगा 2 इंटू में √3 बटे में 2। साइन C, साइन के लिए देखिए ये है साइन, C के सामने जस्ट सामने भुजा है ये, अर्थात लंब हो गया √3, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 1 × 1 करेंगे 1 बटे में 2 × 2 करेंगे 4, √3 का 3 से करेंगे √3 बटे में आपका आ गया 4, 3 और 1 हो गए 4 बटे में 4, अर्थात आपका आ गया 1। तो ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए साइन A बराबर, साइन समझने की कोशिश कीजिए, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर आपका होता है, देखिए LAL बटे में KA, अर्थात यहाँ होता है आपका साइन, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। अब देखिए एंगल किससे दिखवा रहा है, वो एंगल A से दिखवा रहा है, एंगल A के लिए लंब कौन है, BC अर्थात 1, तो 1 आ गया, और आपका कर्ण क्या है, 2, तो 1/2 हो गया। इसी प्रकार cos C के लिए cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। C के लिए देखिए आधार क्या है, ये एंगल C हुआ, आधार यही है 1 बटे में कर्ण कितना है, 2 प्लस इसी प्रकार cos A के लिए देखिए आधार क्या है, √3 बटे में 2 और आपका लंब बटे में कर्ण, अर्थात √3 बटे 2, 1 × 1 1, 2 दूनी 4, √3 का √3 से करेंगे 3 बटे में आ गया 4, 4 बटे में 4 बराबर आपका हो जाता है 1। इसी प्रकार देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखिए बेटा cos A, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका cos A बराबर, अर्थात cos ये A रहा, A के लिए आधार क्या है, √3 बटे में आपका कर्ण, √3 बटे में कर्ण कितना है, 2 और आपका है cos C। अब देखिए cos A था, अब है cos C ये रहा आपका एंगल, C ये रहा, इसका आधार क्या है, 1 बटे में आपका आ गया 2 माइनस साइन A, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में
कर्ण, अर्थात ए के लिए लंब क्या है 1 बटे में कर्ण आपका 2 है इंटू साइन सी, साइन ये रहा अर्थात लंब बटे में आपका आ गया कर्ण। तो देखिए √3 से इंटू करते हैं, √3 का 1 से इंटू करते हैं √3 आता है और 2 दूनी 4 माइनस √3 बटे में 4 अर्थात क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर था ये 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व हो चुका है। देखिए केवल और केवल ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो एंगल वाली बातें हैं। जैसे ए एंगल से पूछ रहा है तो ए के जैसे सामने वाली भुजा है वो लंब कहलाती है और ये आपकी आधार होती है। साइन बोला है तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब क्या है ए के लिए 1 बटे में √3। तो इसी प्रकार इनके एंगलों को ध्यान में रखते हुए लंब आधार और कर्ण को तय करना है। लगभग कर्ण जो होता है वो आपका अपरिवर्तित रहता है, केवल भुजाएं बदलती हैं लंब और कर्ण की, एंगल के हिसाब से वो बदलती चली जाती हैं। जिसके साथ में एंगल बना हुआ होता है वो कर्ण और आधार होता है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर है 10। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज है आपका PQR, आपको दिया गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण क्या है समकोण है, त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है, ये है त्रिभुज PQR जिसमें Q कोण समकोण है। तो ये P हुआ और ये हो गया आपका R। फिर आपके लिए क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि PR + QR बराबर 25। देखिए त्रिभुज है PQR, त्रिभुज क्या है PQR है जिसमें कोण Q बराबर आपका 90 डिग्री है और आपको दिया गया है कि PQ + QR का जो मान है वो 25 सेमी है। PQ + QR बराबर 25 सेमी है और PR + QR है, PR है, PQ नहीं क्या है PR। और देखिए PQ का जो मान है वो है 5 सेमी। तो देखिए ये आपकी भुजा दी हुई है 5 की है। अब इन दोनों भुजाओं को आपका टोटल करके दिया हुआ है, इन दोनों भुजाओं का क्या दिया है टोटल दिया हुआ है। जैसे कि इन दोनों को जोड़ते हैं 25 आता है। मान लीजिए दो बालक हैं, उनके पास 20 रुपए हैं। यदि एक बालक के पास 10 रुपए हैं तो दूसरे के पास कितने बचेंगे 10 बच जाएंगे। तो इसी प्रकार जब दोनों का टोटल 25 है तो मान लीजिए जैसे ये x है तो ये भुजा आपकी हो जाती है 25 - x, या फिर ये भुजा आप x मान लोगे तो ये भुजा आपकी हो जाएगी 25 - x, क्योंकि इन दोनों भुजाओं का जो टोटल है वो 25 है। जब आप एक भुजा को x मान लोगे तो दूसरी भुजा आपकी 25 में से उस भुजा को घटाने पर आ जाएगी। देखिए अपन चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय की तरफ, पाइथागोरस प्रमेय की तरफ, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, अर्थात कर्ण क्या है PR का स्क्वायर बराबर होगा आपका PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आपका होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अर्थात कर्ण आपका PR हो गया, PR का स्क्वायर बराबर होगा आपका PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब देखिए इनके मान रखते चलिए, PR का मान जो है वो 25 - x का होल वर्ग हो जाएगा। PQ बराबर आपकी 5 है तो 5 का होल वर्ग, और ये आपने x मानी है तो x का होल वर्ग। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर आपकी एक सर्वसमता लग रही है, क्योंकि 25 - x अर्थात आपने पढ़ी होगी a - b का होल वर्ग। कौन सी सर्वसमता, a - b का होल वर्ग। a - b का होल वर्ग आपका होती है a² + b² माइनस 2ab। क्या होती है a² + b² - 2ab होती है। देखिए a का मान 25 है अर्थात 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान है 25, b का मान है x बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा 25 प्लस x का वर्ग क्या हो जाएगा x²। देखिए 25 का वर्ग आपका होता है 625 प्लस x²
25 दूना 50x माइनस के हो गए, यहाँ 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 625 को उधर ले जाएंगे तो देखिए माइनस के यहाँ पर है 50x, माइनस के क्या है 50x, इधर देखिए 25 प्लस के हैं, लेकिन 625 का इधर पक्षांतरण करेंगे, यहाँ क्या हो रहा है पक्षांतरण, क्या हो रहा है पक्षांतरण, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाया जा रहा है। तो देखिए 625 को उधर ले जाएंगे, ऋणात्मक हो गए, यहाँ आपके x बराबर 625 में से 25 घटा दीजिए, माइनस के 600 बटे में माइनस के 50, माइनस से माइनस, 0 से 0, 12 पंजे 60, अर्थात आपका x बराबर आ गया 12, अर्थात आपकी QR जो भुजा है वो 12 सेमी है। कितनी सेमी है 12 सेमी है। तो आप बताइए 25 माइनस x आपकी PR है, अर्थात 25 में से x का मान आप निकाल चुके हो 12 सेमी, अर्थात 25 में से 12 घटा दीजिए, आपकी PR का मान आ जाएगा, अर्थात PR बराबर 25 माइनस 12, अर्थात PR बराबर आपकी हो जाएगी 13 सेमी। कितनी हो जाएगी 13 सेमी। तो देखिए आपके कर्ण, लंब और आधार तीनों चीज क्लियर हो चुकी हैं। ये आपका कर्ण जो है वो 13 सेमी है, लंब और आधार आपके 5 और 12 हैं। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग सवाल करते हैं। इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मान क्लियर हो चुके हैं, इनको हटा देते हैं, क्योंकि आपने देखा कि PR का जो मान है वो 13 है और QR का जो मान है वो 12 है। अब आपसे पूछा क्या गया है, इसमें आपसे पूछा गया है sin P, cos P और tan P का मान निकालना है। आपको निकालना है sin P का मान, cos P का मान और tan P का। देखिए sin P, cos P और tan P का मान निकालना है, यानी एंगल P से आपसे मान पूछे जा रहे हैं। साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है आपका लंब बटे में कर्ण। अब देखिए ये आपका P हो गया, तो लंब कौन कितना है 12, अर्थात साइन P बराबर आपका हो जाएगा, साइन P बराबर हो जाएगा QR, अर्थात क्या हो जाएगा QR बटे में PR, क्या हो जाएगा QR बटे में PR, अर्थात 12 बटे में आपका हो जाएगा 13। इसी प्रकार अपन निकालेंगे cos P का मान, इसी प्रकार अपन निकालेंगे cos P का मान निकालेंगे। देखिए cos P का मान देखते हैं, तो P के लिए ये आधार हो गया आपका PQ बटे में आपका आ जाएगा PR, अर्थात 5 बटे में क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 5 बटे में क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। और tan P का मान निकालते हैं, tan P बराबर क्या होगा लंब बटे में आधार, क्या हो जाएगा लंब बटे में आधार। देखिए tan P के लिए लंब क्या है, लंब है आपका QR, क्या है QR, और आधार क्या है आपका है PQ, अर्थात 12 बटे में 5 किसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan P का मान। इस प्रकार इन सवालों का ध्यान रखते हुए कि ये लंब है, आधार है, और एंगल का खास तौर से ध्यान रखना है, जिस एंगल से पूछा जाता है उसके सामने भुजाओं का निर्धारण करना है। जैसे ये एंगल है, इसके सामने ये क्या हुआ आपका लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। लगभग आपकी प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट है। इसमें एक क्वेश्चन बचा हुआ है आपका सत्य असत्य वाला, एक क्वेश्चन आपका सत्य असत्य वाला बचा हुआ है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इस चीज़ को हम आपकी जो त्रिकोणमिति की जो सर्वसमताओं वाली जो वो आपकी सारणी है उसमें इसको कंप्लीट कराते हुए, मानों को समझाते हुए चले जाएंगे। थैंक यू।